आप भी मेरी तरह एक टीनेजर हो तो आपके दिमाग में भी ये जरूर आता होगा कि क्यों हमारी माँ इतनी जल्दी बूढ़ी होने लगी है क्या। और अगर आप ये सारी बातें को समझ गए तो आप अपनी माँ के जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। फिर क्या चेंजेस होती है हमारी माता श्री के बॉडी में, जो एक एज के बाद उनका चिड़चिड़ापन, घुटनों में दर्द और उनका बॉडी थका महसूस होने लगता है उन्हें। तो आइए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। इस चेंज को हम कहते हैं मेनोपॉज। पर पेन किलर सिर्फ दर्द छुपाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, तो आइए हम इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन जानते हैं। नो योर मदर, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी दवाई है। हम सब अपनी माँ को स्ट्रांग देखते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हुए बिना किसी कंप्लेंट के। लेकिन एक एज के बाद कुछ बदलने लगता है। वो थक जाती है, उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, कभी कभी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। और हम क्या सोचते हैं, माँ बदल गई। क्या माँ वाकई में बदल गई? क्या वो माँ बदल गई जिन्होंने आपको इतने छोटे से इतना बड़ा किया, वो माँ बदल गई? वाकई बिल्कुल नहीं। तो आज हम लोग यही मिथ को समझेंगे कि आखिर सच क्या है, आखिर क्या चेंजेस होती है हमारी माता श्री के बॉडी में, जो एक एज के बाद उनका चिड़चिड़ापन, घुटनों में दर्द और उनका बॉडी थका महसूस होने लगता है उन्हें। तो आइए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। और अगर आप ये सारी बातें को समझ गए तो आप अपनी माँ के जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। इस चेंज को हम कहते हैं मेनोपॉज। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेनोपॉज, जब महिला का पीरियड परमानेंटली बंद हो जाता है, उस स्टेज को हम मेनोपॉज कहते हैं। इसके बाद बॉडी में एक इम्पोर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है। ये एस्ट्रोजन ही है जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, एनर्जी मेंटेन करता है और मूड को स्टेबल करता है। जब ये कम होती है तब प्रॉब्लम शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट पेन की। एस्ट्रोजन कम होने से कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होता है, इससे धीरे धीरे घुटने और कमर कमजोर होने लगते हैं और इसलिए माँ को उठने और बैठने में तकलीफ होने लगती है। अब बात करते हैं अपने स्टमक की, पेट की। लंबे गैप में खाना खाना और स्लो डाइजेशन की वजह से गैस, एसिडिटी बार बार आती है और ये प्रॉब्लम उन्हें रोज डिस्टर्ब करती है। इसका असर सिर्फ बॉडी पे ही नहीं, माइंड पे भी पड़ता है। कभी कभी गुस्सा, कभी सैडनेस, कभी थोड़ी थोड़ी बातों पे इरिटेशन आना। ये एटीट्यूड नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि एक एज के बाद महिलाओं के बॉडी में होने लगता है ड्यू टू सिग्निफिकेंटली डिक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके बाद बॉडी में वीकनेस बढ़ जाती है, एनर्जी कम होने लगती है, लेकिन काम उतना ही रहता है, सुबह से शाम तक सेम रूटीन। मतलब माँ अंदर से स्ट्रगल कर रही होती है और बाहर से नॉर्मल दिख रही होती है। मिथ वर्सेस रियलिटी, आइए हम इसको समझते हैं। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ मिथ और रियलिटी को समझते नहीं है, जिसके कारण हमारे दिमाग में और ब्लंडर हो जाता है। अगर आप भी मेरी तरह एक टीनेजर हो तो आपके दिमाग में भी ये जरूर आता होगा कि क्यों हमारी माँ इतनी जल्दी बूढ़ी होने लगी है क्या। हम सोचते हैं ये तो नॉर्मल बुढ़ापा है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस है हमारी माँ के बॉडी में। बोलते हैं माँ ओवर रिएक्ट कर रही है, लेकिन ये भी सच नहीं है, उनका बॉडी कंट्रोल में नहीं होता। हम सोचते हैं एक पेन किलर ले लो, पर पेन किलर सिर्फ दर्द छुपाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, तो आइए हम इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि खाना समय पर खाना, डाइट में कैल्शियम इंक्लूड करना, दूध के साथ तिल को लेना और प्रोटीन के लिए चना और गुड़ का इस्तेमाल करना। डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन डी की कैप्सूल भी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही रोज थोड़ी धूप और हल्की एक्सरसाइज भी माँ को करनी चाहिए एट दी सर्टेन एज। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि उन्हें समझना और उन्हें फील करवाना कि वो अकेली नहीं है। जिस माँ ने आपको बचपन में संभाला है, आज उन्हें आपकी जरूरत है। उनका गुस्सा प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिग्नल है। आज घर जाके बस एक बार पूछना, माँ आप ठीक तो हो ना। और फाइनली लास्ट में मैं यही कहूँगा, नो योर मदर, क्योंकि समझना ही सबसे बड़ी दवाई है।
अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप आदित्याज कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इस तरीके के वीडियो और ला सके। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।